हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अग्रिका खत्री। आज का सेटअप हो सकता है आपको 100% टू द पॉइंट एक्यूरेट ना लग रहा हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाली हूँ दैट हैज गॉट ट्रेमेंडस कैपेसिटी इन इटसेल्फ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। टुडे आई एम गोना टेल यू कि आप अपनी सेल्फ इमेज को कैसे चेंज करके जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। मैंने भी वही किया है, पर उसके पहले आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हासिल क्या करना है और सेल्फ इमेज क्या होती है, राइट? उसके लिए मेरा आपसे सवाल है, और हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कंटेंट चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके पहले मेरा आपसे सवाल है, सेल्फ इमेज बताने के पहले आपने देखा है आजकल अपने इर्द गिर्द, आप देखिए सोशल मीडिया आप यूज कर रहे होंगे, जो इन्फ्लुएंसर्स की एक नई प्रजाति निकली है। नो ऑफेंस टू एनीवन। इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा मेहनत अपने जीवन में किसी डिग्री को हासिल करने के लिए नहीं की, लेकिन जिस अमाउंट का जो प्लेथोरा ऑफ वेल्थ ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दुनिया घूमते हैं, क्या कुछ नहीं है इनके पास, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, मेहनत की है डेफिनेटली इन्होंने। लेकिन जो हम बचपन से सुनते आए थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, तभी दैट डिग्री विल बी प्रपोर्शनल टू योर लाइफस्टाइल, यही तो सुना था हम लोगों ने। तभी तो हम हिस्ट्री, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ करके हाईएस्ट ग्रेड के चक्कर में पड़े हुए थे। हमारी फैमिली ने, हमारे टीचर्स ने यही तो सिखाया था। पर हुआ क्या भाई आखिरकार की? नो ऑफेंस टू एजुकेशन। एजुकेशन जो होती है ना, वो इंसान के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है कि ये पर्सन एजुकेटेड है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू। आई माई सेल्फ हैव पुट इन अ लॉट ऑफ माई लाइफ इन टू एजुकेशन दैट हैज गिवन मी स्टेबिलिटी एंड दैट हैज गिवन मी मैच्योरिटी। हर अमीर आदमी बहुत अच्छा नहीं होता है। एक सेल्फ एक एजुकेशन की एक अलग इंपॉर्टेंस है। सो आई सेड कि टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई द डॉक्टर्स, वाई द सीएस, वाई द इंजीनियर्स और सो कॉल्ड पीपल हु वर्कड रियली हार्ड, गॉट ऑल द डिग्रीज, वाई आर दे अर्निंग लेस एंड वाई हैव सडनली अदर पीपल बीइंग एबल टू अर्न मोर? वाई सो? तो अब अगेन एक और सवाल कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, यूजुअली बड़े लोग जो होते हैं, कि यार मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैंने भी अपनी फैमिली में और बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि पैसे के पीछे इतना मत भागो, इट्स जस्ट अ मनी, इट्स अ नंबर सिटिंग इन द बैंक अकाउंट। हैप्पीनेस तो बहुत सारी जगह से आती है, बट रियली? वेल, आई थिंक द सेल्फ वर्थ वी हैव ऑफ आवर सेल्फ्स, दैट कम्स डेफिनेटली फ्रॉम द रिजल्ट्स वी आर ब्रिंगिंग। आपकी फैमिली कितनी ही रईस क्यों ना हो, आपकी फैमिली का कितना ही सब कुछ बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अगर कुछ खुद को लेकर के आप कुछ रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हैं, तो आई एम श्योर आपकी सेल्फ वर्थ, उतनी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होगी। सो ऑफ कोर्स मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज अ पार्ट ऑफ मेजर थिंग। मनी गिव्स हैप्पीनेस टू सर्टेन एक्सटेंट एंड सर्टेन एक्सटेंट इट डज नॉट, बट मनी इज डेफिनेटली वॉट यू आर एबल टू ब्रिंग आउट एज एन आउटपुट। तुम क्या उखाड़ रहे हो जीवन में, टू बी ऑनेस्ट, that definitely is directly proportional to your self-worth. And I think कि happiness in true sense, कोई इंसान कितना भी इधर उधर चीज़ों से, लोगों से, फैमिली से कनेक्ट होकर के happiness क्यों ना ढूंढने लग जाए, I think for majority of people or for people like me, the happiness comes from what I am able to do in life. And of course, उसकी वजह से एक by product money भी आता है, which is not a bad thing, right? तो coming back to my first question कि अगर का तुम कहना क्या चाहती हो, I want to tell you that whatever you are earning, coming back to my first question, whatever you are able to earn is not at all proportional or linked to your degrees, my friends. It is not. It is a separate cybernetics. It's a separate paradigm. It's a separate self-image concept, which I am gonna talk about to you in this video. और ये रटा ज्ञान नहीं है. I have been able to tremendously transform my life 360 degree, and I know what to do next to reach to my desired goals. So if you're someone who really wishes to get out of your daily trivials, एक बस जीवन जीना, घिसे पिटे तरीके से एवरेज एक चीज होती है, कुछ अलग करना, एवरेज से ज्यादा करना, सेल्फ सेटिस्फाइड ना होना, बीइंग एबल टू चेंज लाइफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ये मैं कंप्लीटली, मेरे पास पूरा का पूरा, इट्स नो बुकिश ज्ञान, एज आई टोल्ड यू, इट्स एक्सपीरियंसेस एंड ऑफ कोर्स द टीचिंग्स ऑफ माय मेंटर्स, जिसकी हेल्प से मैं आपको आज बहुत कुछ समझाने वाली हूँ। तो मैं आपको लेकर के चल रही हूँ एक क्लास फॉर्मेट में, जिसमें आप बैठेगा और कुछ चीज़ों को लेकर के मैं आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉडन करने की कोशिश करूँगी। आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा भाई अच्छा ऐसा होता है, दिस इज वाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हैव यू एवर सीन पीपल हु हैव वन लॉट ऑफ लॉटरी? अचानक से बहुत लॉटरी मिल गई, सुना होगा। या फिर कोई इंसान है जिसने अचानक से वेट लूज किया, बट वो बैक टू
पुअर पॉवर्टी बैक टू ओवरवेट क्यों हो जाता है? दैट्स सेल्फ इमेज। बहुत सारा पैसा लोग गवा देते हैं जो रिच माइंडसेट के होते हैं, अचानक से वापस से कैसे कमा लेते हैं। कोई गरीब इंसान है, स्लम में रहता है, अचानक से डिग्री उसको मिल गई, डिग्री बोल रही हूँ, लॉटरी, कुछ टाइम बाद आप देखो कि वापस से बैक टू सेम आ जाएगा। क्यों? ये है सेल्फ इमेज, ये है एक थर्मोस्टैट जिसकी हेल्प से जो घर में वो होता है ना एसी, जिसकी वजह से जो एरोप्लेन होती है, ये सब साइबरनेटिक्स पैराडाइम के हिसाब से काम करती है और वही चीज हमारे और आपके माइंड में भी चल रही होती है। What we are earning, our lifestyle, it's all driven by and it's directly proportional to what we hold, what image we hold of ourselves। और उसको चेंज करना बहुत आसान है, बस एक दो वीडियोस लगेंगे और मेरे से कनेक्शन लगेगा और आप वो सारी चीज़ें सीख जाओगे। लेट मी टेक यू टू माई क्लास। ऑलराइट, तो आप आ चुके हैं मेरे क्लास में, वेलकम। मैं ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ सीए के, एंड आई थॉट कि विजुअली जितना आप चीज़ों को देखोगे इतना ज़्यादा आपका माइंड से एक्सेप्ट करेगा। मैंने भी इसे अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से सीखा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो दो भागों में विभाजित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीमे धीमे आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी जो करंट रियलिटी है, व्हाट यू आर अर्निंग, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ स्टाइल, द वे यू स्पेंड, द वे यू थिंक यू डिजर्व, हाउ इज एवरीथिंग टाइड टू योर सेल्फ इमेज। एंड वॉट इज सेल्फ इमेज? वो बनी कब? हमने तो किसी दिन बनाई नहीं। क्या पेरेंट्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया, या क्या टीचर्स ने, क्या आपकी घर ने, किसने किया? तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत लंबी दिखती है और माइंड छोटा सा दिखता है, लेकिन ये है बिल्कुल ऑपोजिट। एक्चुअल में अगर इन्फ्लुएंस के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमारी बॉडी बहुत ही छोटा पार्ट है। इसको मैंने अपने ब्रेन, अपने माइंड, ये है हमारा माइंड, ठीक है। हमारे मेंटर बॉब प्रॉक्टर कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि दिस इज़ आवर माइंड। माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है, आपने कई बार सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड। तो वो क्या है आखिरकार, वो मैं लॉजिकली आपको समझाती हूँ। देखिए, एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे हमने बचपन से जो पढ़ाई करी, हमारी किताबें, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जो रैशनल माइंड है, जो लॉजिक दिखता है, अच्छा ये इतना इतना है, मैंने इतनी इतनी डिग्री हासिल करी है, तो स्टार्टिंग में तो इतनी ही सैलरी लगती है, इतना ही जॉब लगता है, तो मेरा भी उतना ही लगेगा, है ना। मैं इंजीनियर हूँ, इस कॉलेज से हूँ या फिर आईआईटी से हूँ, तो यही एवरेज प्लेसमेंट है, मेरा भी इतना ही लगेगा। तो ये लॉजिकल माइंड है जो देखता है, सुनता है, समझता है, कैलकुलेशन करता है और फिर आंसर देता है हमें। इट्स द थिंकिंग माइंड। ये एजुकेटेड माइंड है, इंटेलेक्ट यहाँ पे है, तो इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे माइंड का। वहीं एक दूसरा हिस्सा है अनकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में, यही वो है जो सब कुछ चेंज करता है। मतलब आज की डेट में दो डॉक्टर्स हैं, दोनों की सेम डिग्री है, सेम कॉलेज से। एक डॉक्टर तबाही मचा रखा है, उसने बहुत बहुत पैसे कमा रहा है, वहीं एक डॉक्टर बहुत ही कम पैसे क्यों कमा रहा है। एक सीए है जो बेयर मिनिमम कमा रहा है, 30, 40, 50 हज़ार, लाख रुपए। एक सीए है जो करोड़ों छाप रहा है प्रैक्टिस में, कैसे कर रहा है, ठीक है। एक सीए है जो कुछ नहीं कर रहा, या फिर एक एजुकेटेड पर्सन है जो बहुत कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, या फिर कोई लड़की है उसने सीए वी किया, शादी वादी करके बैठ गई, घर पे कुछ पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ कमाई नहीं कर रही है, जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है। वर्सेस एक लड़की है जिसने कुछ खास इन पढ़ाई नहीं की, किसी एक चीज़ को उसने फॉलो किया और वो लाखों करोड़ों रुपए छाप रही है। तो वो जो हो रहा है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड से हो रहा है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये जो कॉन्शियस माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया नहीं है, बस एक विभाजन बताया है, डिफ्रेंसिएशन, ये दोनों बहुत ही अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। देखिए, आप कितना भी बचपन से जितना भी ज्ञान लेते हुए आए हो, वट एवर यू हैव स्टडीड, वट एवर योर टीचर्स हैव टॉट यू, राइट फ्रॉम व्हेन यू आर अ बेबी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके घर में अगल बगल थी, आपके पेरेंट्स कैसे बात करते हैं मनी को लेकर के, आपका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, लोग अगल बगल के कैसे हैं, आप पैसे को कैसे देखते हो, आप ज़िंदगी को कैसे जीते हो, कितने खुश हो, कितने परेशान रहते हो आपके घर में लोग, वो सब चीज़ें आप एक बच्चे के माइंड में एक डंप होती रहती है, राइट। घुसती रहती है। आपके कितने ग्रेड्स आए, आपके टीचर्स ने आपके बारे में क्या बोला, किसी ने आपके बारे में क्या बोला, आपका घर का लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना पैसा कमाते हो, आपके पेरेंट्स के हिसाब से पैसा चुटकियों में आ जाता है या फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे को बचा बचा के चलना है, आपके पैसे को किस तरीके से। सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन राइट फ्रॉम व्हेन यू आर अ बेबी, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एवरीथिंग दैट गेट्स डम्प्ड इनसाइड योर unconscious mind, and this unconscious mind over time builds an image about yourself, that is, अच्छा मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या फिर ये है तो मेरा ये औकात है। इन अदर वर्ड्स, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मनी
काइंड ऑफ डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उस बारे में वो बोल रही हूँ। तो ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। आपकी जो सेल्फ इमेज है, पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ, मैं फिर से ऊपर ही आऊँगी। देखो, सेल्फ इमेज बन चुकी है आपकी, चेंज किया जा सकता है। उसको चेंज करोगे, आपके रिजल्ट भी चेंज होंगे। इट्स नॉट द डिग्री दैट्स गिविंग यू मनी और द लाइफ स्टाइल, इट्स द सेल्फ इमेज दैट यू होल्ड ऑफ योर सेल्फ दैट्स ब्रिंगिंग द रिजल्ट टू यू। सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं, जी हाँ, इसको हम बाय द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे। रेपिटेशन से हम सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हैं, वही सब होते हैं एफर्मेशन, ये वो टेक्निक, ठीक है। इसका लॉजिक बता रही हूँ। आपका सेल्फ इमेज है दैट इज ब्रिंगिंग योर रिजल्ट्स। इट्स नॉट योर डिग्री, इट्स नॉट योर मतलब कुंडली और व्हाट्सोएवर दैट इज ब्रिंगिंग यू रिजल्ट्स, what you're able to achieve, what you're able to earn, what you're able to do in life. It's your self image that is bringing your results, ठीक है। You can change it, you can be whatever you want to be. How? You will learn by the end of this video, ठीक है। We become what we think about. इन सभी चीज़ों को मैं आज कंक्लूड करूँगी। कैसे मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ, कोई एक गोल है, मैं वहाँ तक क्यों पहुँच पा रही हूँ। मेरा मन है कि मैं एक बिलियनियर बनूँ, मेरा मन है कि अगले साल तक मेरे पास एक घर हो, एक BMW हो, मर्सिडीज़ हो, ठीक है, एक मटीरियल लेवल पे। तो आई कैन गेट व्हाट आई थिंक अबाउट। कैसे होगा? इसी वीडियो की हेल्प से होगा, जो ज्ञान दे रही हूँ उसकी हेल्प से होगा, राइट। सो बेसिकली द सबकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड, इसके बारे में आप समझिएगा। तो ये जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ पे आपकी एक इमेज बनी हुई है। हर इंसान की अभी के डेट में, अगर आप 2 मिनट के लिए रुके और आप सोचिए अपने बारे में, तो आपकी एक खुद को लेकर के इमेज बनी हुई है। समझिएगा, आप खुद से पूछिए रुक करके, यार मुझे क्या लगता है कि मतलब मैं एट मैक्स मैं कैसा दिखता हूँ, या फिर मैं कैसी दिखती हूँ। मैं अच्छा दिखता हूँ, मोटा दिखता हूँ, पतला दिखता हूँ। देखा है कुछ लोग मोटे होते हैं, बहुत अच्छे नहीं भी दिख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होता है। तो उनकी एक सेल्फ इमेज बनी हुई है। कुछ लोग अच्छे खासे दिखते हैं, फिर भी अजीब ढंग से रहते हैं, इनकी इमेज वैसी बनी हुई है। आपकी खुद को लेकर के इमेज क्या है? आपकी खुद को लेकर के एक सेल्फ इमेज होगी कि यार मैं ना, मेरी औकात है क्या 10 स्टार में खाना खाने की, 10 स्टार में रहने की, या फिर मैं जब सर्च करता हूँ तो मैं एकदम सस्ता मद्दा चीज़ें देखता हूँ। वाई? बिकॉज दैट इज़ वॉट इज़ देयर इन माई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से ज़्यादा थोड़ी ना खर्चा कर सकता हूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग कैसे चेंज होते हैं, लोगों का कैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है, वही हम समझने वाले हैं। तो आपकी क्या सेल्फ इमेज है, ये ओवर द ईयर्स बनी है आपके एक्सपीरियंसेस से। आपके अगल बगल कैसे लोग थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, राइट फ्रॉम व्हेन यू वर अ बेबी। आपके हालात कैसे थे, वो यहाँ पे बन चुका है। आपने क्या डिग्री हासिल की, डिग्री हासिल करने के बाद आप कितना ही कमाते हो, आप कितने रिस्क टेकिंग हो, वो एक थर्मोस्टैट सेट है और वो आप अपने बारे में सोचते हो, ठीक है। दैट्स अनकॉन्शियस माइंड, दैट इज सेल्फ इमेज। और दूसरा है कॉन्शियस माइंड, जो डेली के काम कर रहा है, मतलब थिंकिंग, डूइंग, स्टडिंग, टीचिंग, ये सब कॉन्शियस माइंड में हो रहा है, ठीक है। तो अब समझिएगा, यू कैन रिजेक्ट द इमेज ऑफ यू विच यू आर होल्डिंग राइट नाउ। तो कहने का मतलब है अभी, आई डोंट नो आप कितना इस बात को समझ पा रहे हो, इसमें बहुत वीडियोस लगेंगे तब आप इस बात को समझ पाओगे। करेंटली आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके अंदर एक इच्छा होती होगी, नहीं यार मुझे 10 गुना कमाना है, नहीं यार मुझे एक बड़ा ऑफिस बिल्ड करना है, नहीं यार मुझे कम से कम 10 टीम मेंबर्स रखने, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, XYZ, मुझे इसके साथ काम करना है, XYZ। तो और अभी आपको लगता है नहीं है, मुझे एक बहुत बड़ा घर खरीदना है यार, इतने पैसे बैंक अकाउंट में है नहीं कि मैं एक बहुत ही हाई एंड सोसाइटी में घर खरीद पाऊँ, या फिर मैं बिजनेस क्लास ही ट्रैवल कर पाऊँ, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट कर पाऊँ। मुझे लगता है कि वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगी। पर कर पाओगे नहीं कर पाओगे नहीं है, वो बस एक सेल्फ इमेज है आपकी माइंड में आपकी। और आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? यू कैन रिजेक्ट द इमेज ऑफ योर सेल्फ विच यू आर होल्डिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड राइट नाउ एंड बिल्ड अ न्यू इमेज ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू बी। कैसे समझेंगे हम? तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, देखो मेरी बात समझो, सबकॉन्शियस माइंड बहुत फुद्दू सा भी है और सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेज दिमाग का भी है। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड को सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। फॉर इंस्टेंस, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, ये ट्रुथ नहीं है। रियलिटी कुछ और हो सकती है। आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपके लवर को बहुत अच्छे लगते हो आप, बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हो गए आप, बहुत सारे लोगों से कम अच्छे दिखते हो गए आप। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो ये बात होल्ड कर रखी है ना कि यार मैं अच्छे नहीं दिखता। तो सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ नहीं देखता। आपको किसी एक चीज़ से डर लगता है, मेरे को यार छिपकली से डर लगता है, बहुत लोग छिपकली को वैसे पकड़ सकते हैं। मेरे को यार ज़बरदस्ती फेदर से डर लगता है, उसमें कुछ जान भी नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड ने कुछ फियर्स को, कुछ चीज़ों को बस मान रखा है।
तो सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रियल और इमेजिन्ड के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता। ये इमोशनल है, ये इमोशन से काम करता है। किसी इंसान के साथ हमारा इमोशन क्यों जुड़ा है, किसी स्मेल से, किसी टच से, किसी टेस्ट से, किसी खुशबू से, किसी जगह की क्या जुड़ा हुआ है, दोज 5 सेंसेस। सबकॉन्शियस माइंड 3D पे काम नहीं करता। तो यही हमको एक हिंट देता है कि वी कैन चेंज आवर सबकॉन्शियस इमेज विदाउट चेंजिंग द करेंट रियलिटी, एंड दैट इन टर्न विल चेंज द करेंट रियलिटी। मतलब यार सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये आपका माइंड है, ये देख रहा है कि यार तुम कितना कमाते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारा क्या लाइफस्टाइल है, तुम कितना अर्न करते हो, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन पाते हैं कि नहीं, तुम अच्छे दिखते हो कि नहीं, व्हाट्स ओवर, ब्ला ब्ला ब्ला। ये रियलिटी दिख रहा है और यहाँ पे तुम्हारी सेल्फ इमेज बनी हुई है। ये तुमको लगता है कि यार मैं जितना पढ़ूंगा, जितनी मेहनत करूंगा, उतना पैसा कमाऊंगा, ये इसको लगता है। नहीं, इन टर्न आपके पास कितने आसानी से पैसे आ रहे हैं वो डिपेंड करता है यहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हेल्ड हैं पुरानी बातें, पुरानी आपकी सेल्फ इमेज। अगर ये चेंज हो गया तो ये चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट्स ऑल मैजिकल। आई डोंट नो, बहुत सारे मैंने कहा था ना ओपन माइंड से समझो, और ओपन माइंड से समझना पड़ेगा यार। आजकल हो रही हैं चीज़ें, बहुत आसानी से लोग कमा रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सीए किया हो, डॉक्टर भी। एजुकेशन, मैंने कहा नो ऑफेंस टू एनीथिंग, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। सो ये कैसे चेंज होगा? दिस इज़ अ बुद्धू माइंड। ये इमोशंस से चेंज होगा। कहते हैं ना कि यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट, यू आर एन एवरेज ऑफ द पीपल यू हैंग आउट विद। आप गधों के साथ हैंग आउट करो जो बस सिगरेट, दारू, ऐशबाजी करते हो, आप वैसे बैठ हो जाओगे। आप ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो या फिर ताल्लुक़ रखो जो कि जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वैसे हैं, हाई एंड पीपल हैं, आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, राइट। क्यों? क्या हुआ? आपने वैसे अपने माइंड को डेवलप करना शुरू कर दिया। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत बड़ी नहीं लगी, छोटी लगने लगी। 10 लाख रुपए ज़्यादा है कि कम है बताओ? 10 लाख रुपए ज़्यादा कम कुछ नहीं है। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए की पर्सपेक्टिव की बात है। किसी एक इंसान के लिए 10 लाख रुपए 2 दिन का काम होता होगा, किसी इंसान के लिए 10 लाख रुपए एनुअल सैलरी होती होगी। कैसे आ रहा है वो? हो सकता है दोनों ही सेम एजुकेशन से हों, दोनों भाई हों, दोनों सेम एजुकेशन से हो, सेम फैमिली से हों। क्यों? इमेज। इसके लिए 10 लाख रुपए के लिए ये वर्थ है। यू गेट वॉट यू थिंक यू आर वर्थ ऑफ। द बिगेस्ट थिंग, यू गेट वॉट यू थिंक यू आर वर्थ ऑफ। यूनिवर्स तुमको वो देगा जो तुम्हारी डिग्री फिग्री ये सब कुछ नहीं, वॉट यू आर वर्थ ऑफ। जो तुमको लगता है कि नहीं यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यार 10-15 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे महीने में कमाना ही है, हो जाएगा, राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको चेंज किया जा सकता है कि अगर पूरा खेला सेल्फ इमेज का है, मेरी औकात क्या है वो मेरी सेल्फ इमेज बता रही है, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, यू कैन चेंज योर सेल्फ इमेज, बट इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान होता तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती, कॉन्सेप्ट तो मुझे भी पता है, बट इट टेक्स सम टेक्निक्स। सो द टेक्निक इज दैट, वो जो सबकॉन्शियस माइंड ना, उसमें अपनी इमेज चेंज कर दो, ठीक है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी नहीं देख रहा है कि बेटा तेरे बैंक अकाउंट में डेली कितने आ रहे हैं, वो रियलिटी नहीं देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ और ही चीज़ है, मैजिक है। अब आप कहोगे मैजिक थोड़ी ना होता है। जिस तरीके से आप पैदा हो रहे हो, जिस तरीके से एक माँ के पेट में एक बच्चा पल रहा है, ये सब मैजिक नहीं है। अब ऑफकोर्स साइंस है, ये भी साइंस है। मैं आपको बताती हूँ कैसे साइंस है, मैं आपको बताती हूँ कैसे पैराडाइम साइबरनेटिक्स काम करती है, कैसे ये साइंस है, इट्स नॉट मैजिक। वरना तो आप कहो कि किस तरीके से सूरज उग रहा है, चांद है, किस तरीके से धरती कहाँ पे टिकी हुई है, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब मैजिक नहीं है। ऑफकोर्स साइंस है, बट देन मैजिकल नहीं अपीयर कर रहा है। बताइए, जिस गोले पे हम और आप बैठे हुए हैं इतना भारी, वो बस टहल रहा है, हवा में लटक रहा है, हवा भी नहीं है, right? So galaxy, all of this is what? It's magical. Of course there's something, Bhagwan and universe and all of that magic, but it's inbuilt in science. The same is here also, right? तो अब हम आते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मुझे काम की चीज़ आपको बतानी है, ये नहीं कि आऊँ ठड़ा कुछ भी बोल कर चली आऊँ, ठीक है। तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि आपको मन कर रहा है कि यार अग्रिका ये बताना कि सेल्फ इमेज कैसे चेंज कर सकते हैं। इट्स ऑल इमेजिनेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इमेजिनेशन बड़ी पुअर होती है। व्हेन आई से इमेजिनेशन, कभी भी अपने गोल्स को देख करके, गोल्स के बारे में सोच करके कुछ इमेजिनेशन चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर तुम बैठे हुए हो, तुमसे मैं बोलूँ कि व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ। मेरे दिमाग में तो बस ये है कि यार मुझे एक घर चाहिए, बहुत खूबसूरत सा घर चाहिए किसी बड़े शहर में। मैंने जैसे इस गोल के बारे में सोचा, मेरे दिमाग में वो घर फ्लक्चुएट करने लग गया। आई डोंट नो वो घर कैसा होगा, बट एक इमेज आ रही है, राइट। तो क्या आप इमेजिन करने में तेज़ हो? या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे एक ऑफिस बिल्ड करना है, या फिर मुझे देखना है कि मेरी लाइफ आज से 2 साल बाद कैसी है। Am I able to imagine?
सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑलरेडी. न्यूज़ देख लो, लोग बोलने लग जाएंगे, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गेटिंग स्टफ इन आवर माइंड डेली, द डेली ट्राइविया. आप कैसे उसको खुद से दूर करते हो? यू एक्सेप्ट ओनली दैट विच इज़ गुड फॉर यू. कहते हैं ना, काम से मतलब रखो. जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ज़्यादा पीपल्स पर्सन नहीं होते, काम से मतलब रखते हैं. कुछ लोग होते हैं उनको लोगों की न्यूज़ में उसी में मौज आ रही है. नहीं, तो आप कैसे हैं? अगर आपके गोल्स बड़े हैं, यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई वॉट ऑल यू आर कंज्यूमिंग. जो हो गया बचपन में हो गया यार, वो हमारे हाथ में नहीं था. आज बताया जा रहा है ना आपको, तो आप करिए. तो आप अपनी इमेजिनेशन बिल्ड करिए. आप आज जो हैं वो क्यों हैं? क्योंकि एज अ चाइल्ड धीमे धीमे आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी इमेजिनेशन वो डंप होती गई, राइट? और आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे कि मैंने कहा, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट एक्सेप्ट और रिजेक्ट. मतलब वो सच और झूठ में अंतर नहीं करता. जब आप बच्चे थे, और मैंने आपको ऊपर बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सही और गलत में फ़र्क नहीं पड़ा. आपके पेरेंट्स ने बताया कि यार 1,000 रुपये बहुत होता है भाई. तो क्या बहुत होता है, क्या नहीं होता है? अगर आप बगल वाले घर में होते, जो अमीर लोग हैं, 1,000 रुपये बहुत नहीं होता है उनके लिए, लाख रुपये भी बहुत नहीं होता है. एज अ बच्चा, जो बच्चा पैदा हुआ वो कमा पा रहा है क्या? नहीं, उसने बस एक्सेप्ट किया ना. उसके माइंड ने सिर्फ एक्सेप्ट किया, उसके माइंड ने रिजेक्ट नहीं किया. तो एज अ किड वॉट एवर वॉज टोल्ड टू यू दैट बिल्ड योर सेल्फ इमेज, वो एक्सेप्ट करता गया, एक्सेप्ट करता गया. बट अब मत करो, अब मत करो, राइट? आपको खुद से कुछ चीज़ें पूछनी पड़ेगी. आपको पता करना पड़ेगा कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं. इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचाने की ड्रीम्स देते हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, या फिर लोग टाइम पास कर रहे हैं. ओपन माइंडेड लोग हैं, टेरेबल लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा कमी के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. बताइए. एक गांव से निकला हुआ बच्चा या तो फार्मर ही बन जाता, नो ऑफेंस टू एनीवन, और वहीं पे मर जाता रोटी दाल बना करके खा करके. वहीं एक बच्चा फार्मर का दूसरा, वो जा करके किसी कंपनी का सीईओ क्यों बन गया? उसने रिजेक्ट करना शुरू किया, उसने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि उसकी सेल्फ वर्थ क्या है, वो कहाँ को बिलोंग करता है. और बहुत सारे लोग उसको बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, उसने रिजेक्ट किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया. सो योर इमेज इज़ इन योर हैंड्स टुडे. आई एम श्योर कोई बच्चा मेरा वीडियो नहीं देख रहा होगा, छोटा सा, बड़े लोग ही मेरा वीडियो देख रहे होंगे, राइट? तो योर इमेज इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड इट्स इन योर हैंड टू बिल्ड इट. हाँ, अर्ली एज में बिल्ड हो गई, अभी तुम उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, आप कैसे खुद को देखते हो. देखो, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पैराडाइम की, समथिंग साइंस. सेल्फ इमेज एक बहुत ही छोटी सी बात है. आप किस तरीके से उठते हो, किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से बात करते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कहाँ तक पहुँच पाओगे, आप कितने वर्थ इट हो, आप कितना कमाते हो, दैट इज पैराडाइम. It's multiple layer of ideas of self, of yourself that's actually controlling your mind. तो पैराडाइम के ऊपर एक अलग से बात बताऊंगी. सेल्फ इमेज एक चीज़ है कि मैं कहाँ रहती हूँ. मेरा बहुत से लोग होते हैं पैसे कमाने के बाद भी, देखा है बहुत सारे लोग गांव के बड़े पैसे वाले होते हैं, रहते हुए फटीचर जगह पे हैं. कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसे इतने नहीं होते हैं, लेकिन देयर स्टेटस इज डिफरेंट, उनका घर सुंदर होता है. तो द मल्टीपल लेयर ऑफ आइडियाज अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ इमेज अबाउट दिस, सेल्फ इमेज अबाउट दिस, सेल्फ इमेज, दैट इज पैराडाइम. तो जब पैराडाइम चेंज हो जाता है तो आप पूरा का पूरा चेंज हो जाते हो, राइट? और ये करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, मैंने किया हुआ है. सो बेसिकली जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों आज कम कमा रहे हैं? सब नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन जनरल क्यों ऐसा हो रहा है कि डिग्री इज नॉट डिफाइनिंग व्हाट यू आर अर्निंग? दैट्स बिकॉज these people are holding higher self-esteem of themselves. वो ये नहीं सोच रहे भाई कि बस ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, वो हूँ, इतने का ही पैकेज लगेगा. ना ना ना, वो खुद से डिफाइन कर रहे हैं, ये चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए, ये है मेरे पास, ये आ जाएगा, मुझे पता है. कॉन्फिडेंस भी कुछ काम करता है. ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ हायर फैकल्टीज़ हैं. फैकल्टीज़ इन द सेंस कि हमारी विल, हमारी परसेप्शन, हमारी इमेजिनेशन, हमारी मेमोरी, हमारा इंट्यूशन, हमारा रीज़न. जिन लोगों का ये 6 का 6 चीज़ें बहुत मस्त काम करती हैं ना, वो अपने लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं. इसके ऊपर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो दोस्तों, कंक्लूजन यहाँ तक का ये था, हमने ये समझा कि आपका जो मेंटल प्रोग्रामिंग इस वक्त आपके बारे में हो चुकी है, आपकी जो सेल्फ इमेज आप खुद की होल्ड करते हो, आपका जो पैराडाइम है वो ही कंट्रोल कर रहा है. दैट हैज़ अ कंट्रोल ओवर हाउ यू बिहेव. तो आपका एक पैराडाइम है, वो आपको काम करवा रहा है, और दैट इन टर्न इज कंट्रोलिंग योर इनकम. तो क्या अगर इनकम चेंज करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, स्टेटस चेंज करना है, अपनी हेल्थ चेंज करनी है, वेल्थ, हैप्पीनेस चेंज करनी है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, सेल्फ इमेज को? जी हाँ, कर सकते हैं, राइट? मैंने आपको बताया कैसे, मैंने आपको बताया कि क्या इसका रैशनल है, कैसे, ये तो आगे आने वाले वीडियोस में आएगा, और आज भी बहुत कुछ बताऊंगी.
अगेन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि साइबरनेटिक्स और थर्मोस्टैट के बारे में आपने सुना होगा। देखो पता है वो जो एरोप्लेन होती है ना, जैसे एरोप्लेन, जैसे ये देखो ये पृथ्वी का कोई पार्ट है जहाँ पे एरोप्लेन चल रहा है। एरोप्लेन को इस डायरेक्शन में जाना है, अचानक से टर्बुलेंस होता है, मौसम खराब होता है, कुछ होता है, अचानक से प्लेन अपने रास्ते से भटक जाता है। तो उसके अंदर एक होता है साइबरनेटिक्स, टी 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 बजने लग गया कॉकपिट में, और ये वापस से पायलट्स जो हैं उसको अपने रास्ते पे लेकर के आ गए। ठीक है, इसको बोलते हैं साइबरनेटिक्स। ये एरोप्लेन का एक फीडबैक लूप है। यही सब हमारे अंदर भी है, बताऊंगी कैसे। सिमिलरली जैसे कि एसी हो गया, एसी पे हम लोगों ने 16 डिग्री लगा दिया या फिर 24 डिग्री लगा दिया, जैसे ही 24 डिग्री से ऊपर नीचे हुआ वापस से एसी एक्टिवेट हो गया, होता है ना। सिमिलरली जहाँ पे कहने का मतलब है जो ठंडे देश हैं वहाँ पे हीटिंग कंट्रोल लगा होता है, जैसे ही दरवाज़ा खोला, विंड का गश आया, ठंडा हो गया, ऑटोमेटिकली वो जो हीटिंग मैकेनिज्म है घर का, साइबरनेटिक्स वो काम करने लग गया। तो साइबरनेटिक्स एक फीडबैक लूप है। जैसे ही आप अपने एक प्रोग्राम से इधर उधर भटकते हो, वो वापस से अलर्ट हो जाता है, वो वापस से लेकर के आता है। तो हमें क्यों बता रहे हैं ये सब, आप देखिए रीज़न। जैसे ही आपका एक साइबरनेटिक्स है, आपका एक प्रोग्राम है कि यार मैं तो मोटा हूँ, मैं तो मोटी हूँ। देखा है ओवरवेट लोग बहुत डाइटिंग कर लेते हैं, डाइटिंग काम ही नहीं आती। वाई? उन्होंने अपने साइबरनेटिक्स को चेंज ही नहीं किया, उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को ऑल्टर ही नहीं किया। उनके मन में अभी भी है कि वो एक बहुत ही मोटे इंसान है। कितना भी डाइट कर लें, पतले हो जाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। सेम थिंग इज़ विद लॉटरी। अंदर मैकेनिज्म वही है कि गरीब हैं, खर्चा नहीं कर सकते, मिडिल क्लास माइंडसेट। ठीक है, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है भाई। कितने भी पैसे होंगे, खर्चा नहीं कर सकते, 10,000 रुपये का बैग नहीं खरीद सकते खुद के लिए, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो धीमे धीमे जाता है। तो वो सेल्फ इमेज एक बनी हुई है। या फिर आपके दोस्त बड़े हाई फाई हों, जिनके साथ आप रहते हो वो हाई फाई हों, बोलते हैं ना यार हम हाई फाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, हमको iPhone 15 और ये सब चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं, राइट। तो धीमे धीमे आपका वो रवैया चेंज हो जाता है। सो बेसिकली साइबरनेटिक्स इज अ मैकेनिज्म इन आवर सेल्फ, उसको हम बोल सकते हैं पैराडाइम। ठीक है, जैसे थर्मोस्टाट है टेम्परेचर का, वही चीज़ साइबरनेटिक्स है, वही चीज़ पैराडाइम है। वो हमारे अंदर भी बिल्ट है, वो एक सेल्फ इमेज है। अगर उस सेल्फ इमेज को ऑल्टर नहीं करोगे तो any amount of money that you receive, any amount of weight loss you do, that will be temporary. You will get back to normal. Why? Because the cybernetics has started working. लग रहा है कि पैसा आ गया है, it will start working, it will bring you back to your program, right? तो ये जो सेल्फ इमेज है ये और कुछ नहीं है, ये साइबरनेटिक्स इंस्ट्रूमेंट जो एरोप्लेन में और इन सब में होता है वही चीज़ आपके दिमाग में भी है। ये देखता है, तुरंत देखता है, अच्छा तुरंत डेविएशन हो गया। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आदत ही होती है उदास रहने की। कोई भी खुशी होगी, थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, उनका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, अरे तू तो दुखी रहता है ना भाई, वापस दुखी हो जाएंगे, राइट। सो साइबरनेटिक्स मैकेनिज्म एक और बड़ी बहुत मस्त बुक है, साइको साइबरनेटिक्स। ठीक है, तो वो भी इसके बारे में ही बताती है, मैक्सवेल जी ने लिखी हुई है। सो सेल्फ इमेज इन अ ह्यूमन माइंड or a human's perception, a self image is just like cybernetics tool। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इसी चीज़ के काबिल हूँ, मैं मोटा ही हूँ यार, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं मोटी हो चुकी हूँ एट्सेट्रा। मैं कितना भी वेट लूज़ कर लूँ, कितना भी डाइट कर लूँ, कुछ भी होगा टेम्प्रेरी होगा, मैं वापस से मेरा साइबरनेटिक्स एक्टिवेट हो जाएगा, टिंग टिंग टिंग। तो मैं तो लगता था कि तुम मोटे हो ना, वापस से वही प्रोग्राम हो जाएगा। सेम चीज़ विद मनी। तो हम इस साइबरनेटिक्स को, इन सभी चीज़ों को, सेल्फ इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं उसका एक छोटा सा हिंट देती हूँ। इट्स रेपिटेशन, इट्स विजुअलाइजेशन, इट्स एफर्मेशन, इट्स सर्टेन टेक्निक्स, राइट। तो मैं इस चैनल पे आपको यही सब बताऊंगी। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। डू यू वॉन्ट techniques to change your self image, right? I want techniques to change self image. I'll bring it very soon. Thank you so much guys.